नमस्कार साथियों, मैं सुनील मुदगल आपका अपने YouTube चैनल पर स्वागत करता हूं। उम्मीद आप सारे अच्छे होंगे। अभिनय शर्मा सर ने जो टेस्ट सीरीज स्टार्ट कर रखी है उसमें टेस्ट नंबर 14 का सॉल्यूशन अभी हम करेंगे। तो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, पहले क्वेश्चन में कहा है कि 12 कर्मचारियों का औसत वेतन 20,000 है। तो मैं मान लेता हूँ जी 12 कर्मचारी हैं, औसत 20,000 है। तो टोटल सम कितना हो जाएगा? 12 दूनी 24 और 4 जीरो लग जाएंगे साथ में। अब इसने कहा कि एक प्रबंधक का वेतन भी शामिल कर लिया जाए तो औसत 2,000 बढ़ जाता है। मतलब अब आदमी 13 हो गए और 2,000 बढ़ गया तो मतलब कह सकता हूँ 22,000 हो जाएगा। तो रिजल्ट कितना मिलेगा जी? 1 2 3 0 तो आ जाएगी। 13 दूनी 26, 2 13 दूनी 26, 27 28। तो यदि 13 में से 12 को घटाऊंगा तो एक मिलेगा। एक व्यक्ति कौन सा? प्रबंधक। और इस साइड से मैं 2,86,000 में से घटाऊंगा तो 2,40,000, तो ये मिलेगा जी 46,000। तो ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा इसका। क्वेश्चन नंबर 2, क्वेश्चन नंबर 2 में कहा है उमेश ने एक निश्चित राशि 2 वर्षों में 4% प्रति वर्ष की दर से 1,600 रुपये का ब्याज अर्जित करता है। मतलब कि प्रिंसिपल हमें फाइंड करना है पहले तो, और 4% 2 साल में 1,600 रुपये ले लेता है। ठीक है, तो 4 दूनी 8, 8 से कितने मर गया? 200 बार। तो यहाँ से प्रिंसिपल कितना मिल जाएगा? ठीक है, 20,000। अब ये कह रहा है कि 4% वार्षिक चक्रवृद्धि ब्याज बताना है, कितना रुपये अधिक होगा। तो मैं कह रहा हूँ जी 4% का मतलब 4/100, तो वैल्यू कितनी हो जाएगी जी? 100 से 104 हो जाएगी, फिर 100 से 104 हो जाएगी। 2 साल का मामला है तो यहाँ से कितना हो जाएगा? 10,000 से 104 का स्क्वायर होता है जी 108 16। तो ब्याज कितना मिलेगा जी? 816 मिलेगा। तो 10,000 की वैल्यू 20,000 है, तो मतलब अपने आप का दोगुना है। ठीक है, तो इसका दोगुना क्या होगा? ब्याज का दोगुना, तो 1,632। पहले 1,600 रुपये ब्याज था, अब 1,632 है। तो 1,632 में से 1,600 माइनस करेंगे तो 32 रुपये एक्स्ट्रा ब्याज मिलेगा। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर हो जाएगा इसका। क्वेश्चन नंबर 3, इसने कहा कि 20 संख्याओं का के औसत समूह का औसत पी है। तो 20 संख्याओं का औसत पी है तो 20 पी सम हो जाएगा। अब एक संख्या को 58 के साथ बदल दिया जाए, मतलब इस 58 ऐड हो जाएगी और दूसरी संख्या कम हो जाएगी, तो औसत P-2 हो गया। P-2 हो गया इसलिए वो दूसरी संख्या वो कम रही होगी, इसलिए मैंने माइनस किया है। तो नया क्या होगा औसत? तो डिवाइड बाई 20, जो कि इक्वल होगा P-2 के। अब इसकी क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेते हैं। 20P प्लस 58 माइनस एक्स इज इक्वल टू 20P माइनस 40। देखो 20P को दूसरी साइड लेके जाएंगे तो माइनस हो जाएगा, तो 20P से 20P कट गया। तो x की वैल्यू कितनी आ जाएगी? 98। तो बदली गई संख्या क्या आती है? 98 आती है। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 4, क्वेश्चन नंबर 4 में कहा है कि P 2/3 काम को 8 दिन में कर सकता है। तो एक पूरा काम कितने करेगा? 2 एकम 2, 2 चौके 8, 3 क्या मल्टीप्लाई करेंगे तो मैं डायरेक्ट लिख रहा हूँ। P1 है वो किसी काम को 12 दिन में करेगा। P2 तो 7 से कितनी बार गया? 2 बार, तो ये हो जाएगा जी 24 दिनों में। और P3 तो 8 एकम 8, 8 दूनी 16, 15 दूनी 30। तो टोटल वर्क कितना मान लें जी? टोटल वर्क हो जाएगा जी 120 और एफिशिएंसी 10, 5 और 4, तो तीनों मिलकर तो 120/19। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर हो जाएगा इसका। यदि वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। अब इसने कहा है क्वेश्चन नंबर 5 में, दो धनात्मक पूर्णांकों का लघुत्तम समापवर्तक बड़ी संख्या का दोगुना है, दोनों संख्याओं का महत्तम समापवर्तक 3 है, तो छोटी संख्या बतानी है। तो मैं मान लेता हूँ एक संख्या x 3x रही होगी और यदि दूसरी भी 3y मान ले, जो कि इक्वल होगा, महत्तम समापवर्तक 3 है तो लघुत्तम समापवर्तक क्या होगा उसका दोगुना, तो 6y मान लेते हैं। तो काट लेते हैं इसको, y से y कटेगा, 6 से कितनी बार कटेगा? 2 बार, तो 3 से 3 कटेगा, तो x की वैल्यू यहाँ से कितनी आ जाएगी? 2। तो छोटी संख्या बतानी है तो 3 गुना 2, 6 हमारा आंसर आ जाएगा। ऑप्शन नंबर डी। आज आसान भी क्वेश्चन है और थोड़े से डिफिकल्ट भी है, तो उम्मीद है आप समझ पाओगे और मैं समझा पाऊँगा आप लोगों को। इसने कहा ABC का औसत वजन 52 किलोग्राम है। A प्लस बी प्लस सी औसत वजन 52 है, तो टोटल सम कितना हो जाएगा? 3 दूनी 6, 3 5 15, 156। बी प्लस सी का औसत वजन 44 है, तो 44 गुना 2, यहाँ से 88। ए प्लस सी का औसत वजन 46 है, तो 40 गुना 2, 92। मुझे निकालना सी का, तो क्या करें? यदि मैं यहाँ से इसको माइनस कर दूँ तो ए की वैल्यू मिल जाएगी हमें। तो ए प्लस बी प्लस सी में से मैं बी प्लस सी माइनस कर दूँ
156 में से 88 को माइनस करो तो रिजल्ट जो इनका डिफरेंस मिलेगा कितना होगा, 56 और 12, 56 और 12 होंगे 68। तो यहाँ से मिलेगा जी मुझे ए। अब ए को मैं यहाँ फिट कर देता हूँ, तो ए प्लस सी में से ए माइनस करूँगा तो मुझे 92 माइनस 68 तो कितना होगा 24। ए से कटेगा तो सी की वैल्यू कितनी आ जाएगी 24। ऑप्शन नंबर करेक्ट आंसर ए हो जाएगा। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 में इसने क्या कहा है, क्वेश्चन नंबर 7 में कहा है कि स्थिर जल में एक नाव 10 किलोमीटर प्रति घंटा और धारा की गति 2 किलोमीटर प्रति घंटा, एक्स की वैल्यू 10 है और वाई की वैल्यू 2 है। ठीक है। तो धारा के प्रतिकूल 4 घंटे में जाने में, प्रतिकूल मतलब एक्स माइनस वाई, तो एक्स माइनस वाई कितना हो जाएगा जी 8 गुना 4 तो 32 किलोमीटर जाएगा। और धारा के अनुकूल 3 घंटे जाने में, तो इन दोनों को जोड़ेंगे तो 12 गुना 3, 12 तिया 36, तो कुल दूरी कितनी तय करेगा जी 8 और 68 किलोमीटर तय कर देगा। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर हो जाएगा इसका। क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 में कहा है कि 55, 23, 43 और 19 में प्रत्येक में से क्या घटाना चाहिए कि अनुपात नए मान का अनुपात में हो, मतलब समान अनुपात में हो। तो इसको लिख सकता हूँ 55, 23, 43, 19। पहली दो संख्याओं का गैप ले लो, कितना होगा जी 32 हो जाएगा, और लास्ट की दोनों संख्याओं का गैप 24 होगा। तो क्या करें, काट लो, कुछ कटता हो तो 8 चौक 32, 8 तिया 24। अब 3 की मल्टीप्लाई 55 से कर दो, 4 की 73, 43 से कर दो, इनका मल्टीप्लाई लिखो 43 गुना 4 और माइनस करना है 55 गुना 3 और भाग करना है 4 और 3 के डिफरेंस से 1 से। तो 172 माइनस 3 5 15, 3 5 15 16, तो संख्या कितनी आ जाएगी 7 आ जाएगी, 7/1। तो इसका मतलब संख्या 7 होगी, जिसको हम घटाएंगे तो समान अनुपात में हो जाएगा। ये तरीका बेस्ट है, हमने भी अभिनय सर से ही सीखा था। इसने कहा कि डीजल की कीमत हर साल 5% बढ़ जाती है, तो वर्तमान में 80 है, 5% बढ़ जाएगी तो 105/100 कहेंगे और 105/100। तो 20 चौक 80, 20 पंजे 100, 5 एक बार कटेगा 21 बार, और इसकी मल्टीप्लाई करेंगे तो यह आ जाएगा 88, 120/100, 0 से 0 कटेगा तो 88.2। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा इसका। क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 में कहा ए अकेला किसी काम को 30 दिनों में पूरा कर सकता है। ठीक है जी, ए है, बी है और सी है। यहाँ टाइम लिखते हैं, और बी ए से 25% कम कुशल है। जब ये 100 होगा तो ये 75 होगा, और मैं यदि मैं रेशियो ही लिख लेता हूँ डायरेक्ट यहाँ, जब ये 4 होगा तो ये 3 होगा। और सी बी से 33 सही 1/3% अधिक कुशल है। इसका मतलब जब ये 3 होगा तो ये 4 हो जाएगा। ठीक है। अब टोटल वर्क निकाल दें तो यहाँ से टोटल वर्क निकल जाएगा 120 हो जाएगा, 30 गुना 4। अब तीनों मिलकर काम करेंगे 120/4 + 3 + 4, 8 3 11, 120/11। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर हो जाएगा इसका। क्वेश्चन नंबर 11। इसने कहा है कि एक पत्थर का मान उसके वजन के वर्ग के अनुपात में है, रेशियो का सवाल है, और पत्थर को 2:3 के टुकड़े में तोड़ दिया, तो 2:3, और इसका जो वजन है उसके वर्ग के अनुपात में है। इसका मतलब यदि इसका स्क्वायर करेंगे तो ये 4 होगा और ये 9 होगा, दोनों का सम करेंगे तो वैल्यू कितनी आ जाएगी 13। यदि ये वजन ये पत्थर ना टूटता तो जी वैल्यू 5 रहती है, और 5 का स्क्वायर कितना होगा 25, और 25 की वैल्यू सवाल में दे रखी है 1,20,000। तो यहाँ से काटेंगे तो 1 यूनिट की वैल्यू कितनी आ जाएगी 12 चौक 4800। इसने कहा कि दोनों टुकड़ों का कुल कीमत मतलब 13 की वैल्यू बतानी, तो 13 गुना 4800, तो 2 0 13 8 104, 10 13 13 चौके 52 10 62। तो ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। उम्मीद आप समझ पा रहे होगे चीज़ें। इसने कहा कि 900 ने ए ने कुल 900 रुपये में बैग और बोतल खरीदी, और एक को 12% के लाभ पर, बैग को 20% के लाभ पर बेचो, तो इतना लाभ होता है। मैं मान लेता हूँ जी एक बोतल है और एक बैग है। एलिगेशन से करेंगे हम, यदि 900 पे 12% का लाभ देता तो कितने का लाभ होता जी 108 रुपये का। यदि 900 पर 20% का लाभ देता तो कितने का होता जी 180 रुपये का, लेकिन लाभ हुआ जी 160.80 का। तो वैल्यू निकाल देते हैं, 180 में से 160.8 घटाएंगे तो ये आ जाएगा 19.2, और यहाँ से इसको माइनस करेंगे तो ये आ जाएगा 52.8। काट लेते हैं, 4 से काट लेते हैं, 4 चौक 16, 4 8 32। ठीक है। और यहाँ से मिलेगा 13 चौके 52, और जब इसको काटेंगे तो ये आ जाएगा 4:11, मतलब कि 15 की वैल्यू सवाल में 900 है, तो 1 यूनिट की वैल्यू 60 आ जाएगी। और इसने कहा कि बोतल का क्रय मूल्य, तो 4 की वैल्यू 240, तो ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो इसके लिए मुझे एलिगेशन अच्छा लगा तो एलिगेशन करवा दिया। और भी तरीके हो सकते हैं सवाल के। क्वेश्चन नंबर 13।
आज सर ने रेस का क्वेश्चन भी दिया है और आसान है। ए, बी और सी। इसने कहा ए बी को 100 मीटर से हरा देता है, इसका मतलब जब ये 100 भागेगा तो ये 90 भागेगा। बी सी को बी 100 मीटर की रेस में 10 मीटर से हरा देता है, जब ये 100 होगा तो ये 90 होगा। और 0 से 0 काट ले, 10 की वैल्यू 90 है तो 9 की वैल्यू कितनी हो जाएगी 81। लेकिन इसने कहा कि समय का अनुपात बताना, तो टाइम क्या होगा, ये तो स्पीड है, ठीक है, तो टाइम क्या होगा इसका रिवर्स हो जाएगा, 1/100 रेशियो 1/90 रेशियो 1/81। फ्रैक्शन रेशियो कभी फ्रैक्शन में नहीं होता, तो इसको नीचे से हटाएंगे तो क्या मिलेगा, मैं क्या करता हूँ एलसीएम लेके 8100 होगा और 8100 को तीनों संख्याओं से भाग दे देता हूँ, तो जब ये कटेगा तो ये आ जाएगा 81 और यहाँ से कटेगा तो ये आ जाएगा 90 और तीसरे को काटूँ तो ये आ जाएगा 100। तो ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर हो जाएगा, टाइम का रेशियो आ जाएगा ये, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 14। क्वेश्चन नंबर 14 में क्या कहा है, क्वेश्चन नंबर 14 में कहा है एक सोनार 1 मिलीमीटर व्यास के तार बनाने के लिए 110 सेंटीमीटर क्यूब सोने का उपयोग करता है। तो पहले तो मैं बता देता हूँ, जो 1 सेंटीमीटर है वो 10 mm के बराबर है, ठीक है जी। तो इसकी रेडियस आ जाएगी यहाँ से, तो 1/2, क्योंकि इसका व्यास दे रखा है तो इसका आधा हो जाएगा, आधा हो जाएगा तो इसको लिख सकते हैं 0.5 mm या फिर इसको लिख सकते हैं 0.05 सेंटीमीटर, ठीक है। यदि यहाँ से मैं वॉल्यूम निकालूँ किसका, सिलेंडर का, क्योंकि तार सिलेंडर टाइप में होता है, तो पाई r²h, तो पाई की वैल्यू तो पाई ही रख लेता हूँ मैं, सॉरी पाई की वैल्यू 22/7। आर हमारे कितना आ गया 5 × 5/100 × 100 और इसकी जो लंबाई वो 56 मीटर दे रखी है सेंटीमीटर, तो 7 8 56। जब मैं इसको सोल्व करूँगा तो 8 × 40 4 × 16 16 दूनी 32 25 25 200 200 ये आ जाएगा जी 0.44 सेंटीमीटर क्यूब। अब इसने कहा 110 मीटर सोने का उपयोग करता है, तो कितनी सोने की चैन बना सकता है, तो 110/44 और पॉइंट हटाएंगे तो 2 जीरो ऊपर होगा, तो 11 कम 11 11 0 0 11 चौक 44 4 से कितना बचेगा 25 बार, तो 250 चैन बना सकता है। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर हो जाएगा इसका। क्वेश्चन नंबर 15 क्वेश्चनों पे पहुंच गए हैं। इसने कहा कि 2 पुरुष और 5 महिलाएं, 2 मेल प्लस 5 फीमेल किसी काम को 8 दिनों में कर सकते हैं। इसने कहा कि 4 मेल प्लस 6 फीमेल इसी काम को 5 दिनों में कर सकते हैं, ठीक है। पहले यहाँ से रेशियो निकाल लेते हैं, एफिशिएंसी का रेशियो निकाल लेते हैं, तो 16 मेल प्लस 40 फीमेल इक्वल होगा 20 मेल प्लस 30 फीमेल, ठीक है। तो 4 मेल इज इक्वल टू 10 फीमेल, जब इसको काटेंगे तो ये 2 होगा और ये 5 होगा, तो मेल अपॉन फीमेल क्या हो जाएगा 5/2। अब इसने कहा कि इस परियोजना को 4 दिनों में पूरा करने के लिए कितने पुरुषों की आवश्यकता होगी, तो मेल गुना 4 गुना डी बराबर में कोई भी एक डाटा उठा ले, 2 मेल प्लस 5 फीमेल और ये 8 दिनों में करते हैं, तो मेल के साथ 5 की मल्टीप्लाई करेंगे, ठीक है, और यहाँ 2 गुना 5 प्लस 5 गुना 2 और गुना में 8, तो यहाँ से मिलेगा मेल गुना 20, तो इजिकल टू 20 गुना 8, तो 20 से 20 कटेगा, तो कितने मेल की आवश्यकता होगी 8 मेल की आवश्यकता होगी। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर हो जाएगा इसका। क्वेश्चन नंबर 16। क्वेश्चन नंबर 16 में कहा है कि 60 दिनों के लिए 400 पुरुषों के खाने की व्यवस्था है, 35 दिनों के बाद 100 व्यक्ति और आगे, तो मतलब 35 दिनों तक तो खाना खा चुके हैं, तो कह सकता हूँ जी 25 दिनों का बचा हुआ खाना जो 400 व्यक्तियों को खाना था, अब 100 व्यक्ति और आगे, तो मतलब 500 व्यक्ति अब कितने दिनों में खाएंगे। देखो ये सबसे बेस्ट तरीका जो मैं अभी बता रहा हूँ, तो 20 दिन और लगेंगे। मैं एक बार दोबारा बता देता हूँ, देखो 60 दिनों में से 35 दिन तो खा चुके हैं, उसका तो कोई यूज़ भी नहीं है, तो 25 दिनों का बचा हुआ खाना जो 400 व्यक्तियों ने खाना था, अब वो खाना 500 व्यक्ति खाएंगे, कितने दिन में खाएंगे, तो 20 दिन में खाएंगे। इससे बेस्ट तरीका है सवाल का। इसने कहा कि संख्या 5 7 8 10 12 13 और n आरोही चढ़ते क्रम में लिखा है, ठीक है, और इसका माध्य और माध्यिका बताना है। तो देखो मीडियन तो क्या होता है, बीच वाली संख्या होती है, तो 3 इस साइड छोड़ दे 3 इस साइड छोड़ दे, तो मीडियन तो कितना हो गया 10, और ये दोनों बराबर है तो इसका मतलब एवरेज भी बराबर होगा, तो इसको लिख सकता हूँ एवरेज इज इक्वल टू टोटल सम। जब मैं इसका टोटल सम करूँगा तो ये टोटल सम आ जाएगा जी 55 प्लस n बटे टोटल संख्या 7, तो 70 इज इक्वल टू 55 प्लस n, तो n की वैल्यू कितनी आ जाएगी 15, तो 15 ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा इसका, ठीक है। क्वेश्चन नंबर
18। क्वेश्चन नंबर 18 में कहा है कि एक आयताकार लकड़ी बक्से का आंतरिक 30 सेंटीमीटर, 18 सेंटीमीटर और 23 सेंटीमीटर लकड़ी की 1 सेंटीमीटर की मोटाई का उपयोग किया जाता है। तो मैं लेंथ क्या लेता हूँ जी 30, ब्रेथ क्या लेता हूँ जी 18 और हाइट क्या लेता हूँ 23। अब देखो 1 सेंटीमीटर मोटाई है तो दोनों साइड में बात करूँ तो 2 सेंटीमीटर और बढ़ जाएगी, तो नई लेंथ 32 हो जाएगी, नई ब्रेथ जी 20 हो जाएगी और नई हाइट कितनी हो जाएगी 25। तो कितनी जगह घेरेगी, तो वॉल्यूम निकाल लेते हैं इसका। तो 32 गुना 20 गुना 25, जब आप इसकी मल्टीप्लाई करोगे तो 25 दूनी 50 और यह जगह 16,000। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर हो जाएगा इसका। क्वेश्चन नंबर 19। क्वेश्चन नंबर 19 में कहा है कि पी क्यू स्वतंत्र रूप से खाली टैंक को 24 और 36 मिनट में भर सकते हैं। ठीक है जी, एक पी है, एक क्यू है, एक आर है और आर 30 मिनट में खाली कर सकता है। तो एलसीएम ले लेते हैं 24, 36 और 30। यदि मैं टोटल वर्क की बात करूँ तो जी टोटल 360 लीटर की टंकी रही होगी कैपेसिटी। तो एफिशिएंसी की बात करें तो ये 15 होगी, ये 10 होगी और ये 12 या 36, ये खाली करने वाला है तीसरा। अब इसने कहा है कि 1 घंटे में टंकी को भरने के लिए तो क्यू को कितने समय के बाद बंद कर देना पड़ेगा, मतलब क्यू को यदि मैं क्यू से बाद में काम कराऊँ, यदि पहले मैं पी और आर से करवाना चाहूँ तो 15 माइनस 12 मतलब 3 लीटर के हिसाब से 60 मिनट में जी 180 लीटर टंकी भर जाएगी। तो रिमेनिंग कितना होगा जी 360 में से 180 तो भर गई है, 180 भरनी पड़ेगी। वो कौन भरेगा जी क्यू, 180 बटे 10 एफिशिएंसी के हिसाब से। तो इसका मतलब 18 मिनट क्यू चला होगा, उसके बाद बंद कर दिया होगा। तो ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर हो जाएगा इसका। तरीके अच्छे लगे तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। वह बड़ी से बड़ी संख्या बतानी है जो 827, 1149 और 1310 से विभाजित करने पर प्रत्येक स्थिति में समान शेषफल बचती है। तो ऐसी कंडीशन में एचसीएफ निकाल लिया अगर, तो देखो यदि एचसीएफ इसके गैप से ज़्यादा कभी नहीं होगा। यदि इसके मैं गैप की बात करूँ तो कितना होगा जी 2 2 322, इसका गैप होगा जी 161 और इसका गैप कितना होगा, इसका गैप हो जाएगा जी 483। जो सभी में बात करूँ तो 161 कॉमन है तो 161 ही इसका आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए। क्वेश्चन नंबर 21। क्वेश्चन नंबर 21 में देखो सिंप्लीफिकेशन का क्वेश्चन है। ये लास्ट में डाटा जो दे रखा वो एक जैसा दे रखा, तो ये पूरा कट जाएगा। तो यहाँ से रिजल्ट मैं बात करूँ स्टार्टिंग से लिख लेता हूँ। तो 8.5 माइनस 2.5 और ऑफ का मतलब है जी 165 बटा 10 घटा में 27.4 घटा में 51 बटा 4 माइनस का 5 बटा 2। जब मैं यहाँ से रिजल्ट निकालूँ तो कितना होगा, 8.5 में से 2.5 गया तो यहाँ से रिजल्ट मिलेगा जी 6 गुना 165 बटा 10 माइनस का 274 बटा 10 और यहाँ से रिजल्ट मिलेगा जी 51 दूनी 51 माइनस 5 दूनी 10 बटा 8। ठीक है, तो यहाँ से रिजल्ट मिलेगा जी 274 बटा 10 माइनस का 41 बटा 8 और यहाँ से रिजल्ट मिलेगा जी 2 तिया 6 2 पंजे 10 5 कितने बचेगा 5 तिया 15 1 5 तिया 15। तो 99 में से थोड़ा सा कम होगा, देखते हैं। तो इसको मैं लिख सकता हूँ जी 2192 माइनस 2050 बटे 80। ठीक है, थोड़ा सा कैलकुलेटिव सवाल है। तो ये हो जाएगा 99 माइनस 1.775 और रिजल्ट मिलेगा जी 97.225। तो ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर हो जाएगा इसका। ठीक है, कैलकुलेशन है, थोड़ा कोशिश करना जल्दी कर सको तुम भी। क्वेश्चन नंबर 22। क्वेश्चन नंबर 22 में इसने कहा है 18 सेंटीमीटर किनारे वाले एक धातु के घन को पिघलाकर 3 छोटे घन बनाए जाते हैं। ठीक है, तो मैं मान लेता हूँ जी 18 का क्यूब इक्वल होगा 9 का क्यूब प्लस 15 का क्यूब और तीसरे घन का तो हमें बताना ही है प्लस एक्स की क्यूब। तो यहाँ से एक्स की क्यूब इक्वल होगी 18 का क्यूब होता है जी 5832, इसमें से माइनस करना जी 9 का क्यूब 729 माइनस में 3375। तो एक्स का क्यूब यहाँ से रिजल्ट मिलेगा जी 1728, जिसको मैं लिख सकता हूँ 12 की पावर 3, पावर से पावर कटेगी तो एक्स की वैल्यू आ जाएगी 12। इसने कहा कि छोटे घन का पृष्ठीय क्षेत्रफल, तो टोटल सरफेस एरिया क्या होगा 6a² मतलब कि 6 गुना 12 गुना 12 2 दूनी 4 6 24, तो लास्ट में 4 आएगा तो ये आ जाएगा 864। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। ये थोड़ा टेस्ट आसान सा ही है, ज़्यादा कुछ है नहीं, कैलकुलेशन थोड़ी बहुत चलती है। इसने कहा कि एक नाव पी से क्यू धारा के अनुकूल चलती है और पी से 24 किलोमीटर दूर। तो मैं कह सकता हूँ जी 24 किलोमीटर दूर
और इसने स्थिर जल में मतलब एक्स की वैल्यू दे रखी है और वाई की तो इसने नहीं दे रखी, ठीक है। 3 घंटे कम समय लेती है, तो मैं कह सकता हूँ एक्स माइनस अनुकूल अनुकूल जाएगी तो इसको लिख देंगे जी माइनस प्रतिकूल, ठीक है। तो दूसरा हो जाएगा जी 24/x+6 और इक्वल होगा जी 3 घंटे कम, ठीक है। अब इसको सोल्व कर लेते हैं। यहाँ से मैं 24 कॉमन ले लूँ तो रिजल्ट मिलेगा जी नीचे तो एलसीएम कितना आ जाएगा 6×36 माइनस x², ऊपर एक बार प्लस कर देंगे एक बार माइनस कर देंगे, तो इजिकल टू माइनस से प्लस का कटेगा तो और 3 से कितने बार जाएगा जी 8 बार, तो ये मिलेगा 8 2x बराबर में 36 माइनस x², तो इसको लिख दें x² माइनस का 36 और प्लस का 16x बराबर 0। ये एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनेगी। क्वाड्रेटिक इक्वेशन सोल्व कर लेते हैं। x² और 36 बनेगा जी, इसके फैक्टर करना चाहूँ तो जी एक तो हो जाएगा 18x और प्लस में प्लस का 18 और माइनस का 2x माइनस 36 बराबर में 0। यहाँ से कॉमन लेना चाहूँ तो x+18 बचेगा, x+18 और यहाँ से 2 मिलेगा तो बराबर 0। तो यहाँ x की वैल्यू एक तो 2 आ जाएगी, x की वैल्यू 1 आ जाएगी, माइनस का 18 माइनस वाली लेंगे नहीं प्लस की लेंगे, तो x की वैल्यू कितनी आ जाएगी 2। तो इसने कहा कि 2 घंटे में जाने के लिए वास्तविक गति क्या होगी जी, मुझे 24 किलोमीटर का डिस्टेंस जाना है और b इसकी पता हमें 2 घंटे में जाने के लिए, ठीक है। इसको मैं x मान इसको b ही मान लेता हूँ, तो 2 से कितनी बार जाएगा जी 12 बार और b+2 = 12, तो यहाँ से b मतलब कि वास्तविक गति तो 10 किलोमीटर प्रति घंटा हो जाएगी। ऑप्शन नंबर सी थोड़ा लॉजिकली है और उम्मीद आप समझ पाए होगी। क्वेश्चन नंबर 24 में इसने कहा है एक संख्या को 8 से गुना करने को कहा। मैं मान लेता हूँ संख्या x है, उसको 8 से गुना करने को कहा, लेकिन उसने क्या किया 8 से भाग कर दिया, तो त्रुटि देखनी है तो जी ओरिजिनल 8x पे रहेगी और परसेंटेज निकालना है तो मल्टीप्लाई 100, तो इसको लिख सकता हूँ जी 64x माइनस x बटे 8 8x मल्टीप्लाई 100, तो ऊपर हो जाएगा जी ऊपर तो हो जाएगा जी 63x, तो 63x बटे 64x गुना 100 के नज़दीक होना चाहिए, तो x कटेगा तो 100 के नज़दीक के ऑप्शन है सी ऑप्शन हमारा 98.44% हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 25 आखिरी क्वेश्चन आ गया है। सवाल में इसने कहा कि एक आदमी ने 250 रुपये में 2 वस्तुओं को बेचता है, ठीक है। तो मैं मान लेता हूँ जी 100 की कोई चीज़ है और 25% फ़ायदे दे दी पहली चीज़ तो, लेकिन 250 रुपये बेची है, ठीक है। दूसरी चीज़ 100 की चीज़ है 25% की हानि पर मतलब 75 बेची है। अब देखो 250 बेची तो इसको भी 250 बना ले। 250 बनाने के लिए ये तो आसान है चीज़ को मैं 2 से मल्टीप्लाई करूँगा तो नया डाटा इसका मिलेगा जी 200 की चीज़ 250 में, ठीक है। और इसको 250 बनाने के लिए इसकी वैल्यू 250, तो 1 यूनिट की वैल्यू 250 बटे 75 और निकालनी 100 की है, तो जब इसको मैं निकालना चाहूँगा तो ये आ जाएगा जी 333.3 और जब ये हो जाएगा 250, मतलब कि सीपी की मैं बात करूँ तो 200 और 333.3 और एसपी कितना है 250 और 250, ये हमारा एसपी है ये हमारा सीपी है, मतलब कि 533.3 की चीज़ है और 500 रुपये में बेची है। तो कितने का इसको घाटा हुआ है रुपये में बताना है, तो 33.33 रुपये का लॉस हुआ है। मेरे हिसाब से ऑप्शन नंबर डी है और जबकि सर ने ऑप्शन ए दे रखा है। तो वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को सब्सक्राइब जरूर करें और ये यहाँ तक देखिए तो आप इसके लिए आप लोगों को थैंक यू। आपकी रात्रि शुभ हो।